हेलो, गुड आफ्टरनून। रिम्पैकियन पीटी महामुकाबला करो तैयारी रिम्पैक संघ, आपका स्वागत है रिम्पैक में। आज सेकेंड एपिसोड हम डिस्कस करेंगे पीटी महामुकाबला में। इसमें हम करंट के पूरे सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं। पूरे एक साल का करंट अफेयर आपको इसमें दिए जा रहे हैं। आज 15 क्लास में से आज दूसरी क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें मोटिवेट करें, अपना पॉजिटिव कमेंट दें। अगर कोई सुधार करनी हो तो उसको भी ज़रूर कमेंट करें। सरस्वती पुरस्कार, आज हम इसमें पुरस्कार को पूरा एक साल का पुरस्कार मात्र 15 से 20 मिनट में हम ख़त्म करेंगे। सरस्वती पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो सरस्वती पुरस्कार 2021 प्रोफेसर रामदरस मिश्रा जी को मिला है। प्रोफेसर रामदरस मिश्रा जी, इनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए इन्हें सरस्वती पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह सरस्वती पुरस्कार 2021 के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो यूपी गोरखपुर में। तो यूपी वालों के लिए यानी यूपी SSSC पीटी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 31वां GD बिरला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये प्रोफेसर नारायण प्रधान है। ये भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें मिला है। यह GD बिरला पुरस्कार जो वैज्ञानिकों के लिए दिया जाता है। तो याद रखें, सरस्वती पुरस्कार रामदरस मिश्रा और GD बिरला प्रोफेसर नारायण प्रधान। विशेष बांग्ला अकादमी अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया? ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी पुस्तक कविता बिटान के लिए दिया गया है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यह आरिफा जौहरी को दिया गया है जो scroll.in की पत्रकार हैं। कोविड चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कोविड चैंपियन पुरस्कार कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CIAL को कोविड चैंपियन पुरस्कार मिला है। प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान किसे सम्मानित किया गया है, किसे मिला है? प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान INS वलसूरा को। सर्वश्रेष्ठ सांसद, यह सांसदों पर एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें सर्वश्रेष्ठ सांसद मेल और फीमेल, जिसमें सर्वश्रेष्ठ सांसद राज्यसभा का डेरेक ओब्रायन है जो TMC से आते हैं। सर्वश्रेष्ठ सांसद लोकसभा, ये राज्यसभा, ये लोक असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM से आते हैं। वैसे ही सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद राज्यसभा वंदना चौहान NCP। सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद लोकसभा लॉकेट चटर्जी जो TMC से आती हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड संसदीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये AK एंटनी है जो कांग्रेस के हैं। 5th वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022 में किरण बेदी, लक्ष्मी पुरी, अरुंधति भट्टाचार्य, देवजानी घोष और इला अरुण में को मिला है। इसमें ये केवल मैंने टॉप मोस्ट नाम लिए हैं। ऐसे तो पुरस्कार बहुत लोगों को मिले हैं, तो सब इम्पोर्टेंट तो हो नहीं सकते। तो उसमें से मैंने कुछ चुनिंदा नाम छाटे हुए हैं। जैसे अरुंधति भट्टाचार्य SBI से जुड़ी हुई थी, देवजानी घोष नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं, इला अरुण गायिका हैं, किरण बेदी को कौन नहीं जानता, लक्ष्मी पुरी। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? कुष्ठ रोग के लिए चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तब आगे चलते हैं। पद्म पुरस्कार 2022, गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इस वर्ष 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं।
सबसे पहले पद्म पुरस्कार में कितने पुरस्कार आते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, जीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखें, सबसे बड़ा है पद्म विभूषण, फिर उसके नीचे आता है पद्म भूषण, फिर उसके नीचे आता है पद्म श्री। 4 लोगों को जो जितना बड़ा पुरस्कार होगा उतना कम दिया जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं 4 लोगों को मिला है पद्म विभूषण, 17 लोग को मिला है पद्म भूषण, 107 लोग को मिला है पद्म श्री। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है महिलाएं, कितनी महिलाओं को मिला है 34। कितने विदेशी एनआरई पीआईओ ओसीआई लोगों को मिला है, तो 10 ऐसे लोगों को मिला है। मरणोपरांत कितने लोग को मिला है, तो 13। इसमें एक भी फैक्ट आपको नहीं छूटेंगे, बस आपको पढ़ते जाना है। पूरी वीडियो ध्यान से देखें और इसको 1-2 बार रिवाइज कर लें। लिखने की आपको आवश्यकता नहीं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं रिम्पैक RIMPACIAN रिम्पैकियन। ये आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए पद्म विभूषण यह सेकेंड सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसमें 4 लोग कौन कौन से हैं। जनरल बिपिन रावत जी हैं, श्री राधेश्याम खेमका, प्रभात अत्रे, श्री कल्याण सिंह, जिसमें से 3 लोग को मरणोपरांत दिया गया है। प्रभात अत्रे कला के क्षेत्र से आते हैं, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत हैं, राधेश्याम खेमका भी और कल्याण सिंह भी। उसके बाद पद्म विभूषण एकदम भूलना नहीं चाहिए, उसको रट लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं पद्म भूषण में देख लेते हैं, जो 17 हैं, लेकिन हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे सत्या नडेला जो CEO हैं माइक्रोसॉफ्ट के, इनको दिया गया है। सुंदर पिचाई अल्फ़ाबेट के CEO हैं, अल्फ़ाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है। गुलाम नबी आज़ाद जो पूर्व कांग्रेसी नेता हैं, जो अब कांग्रेस में नहीं हैं। साइरस पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने सबसे पहले कोविड की वैक्सीन बनाई थी। कृष्णा इला और सुचित्रा इला भारत बायोटेक जिसने जो भारत की वैक्सीन है उसके क्या हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं। कृष्णा इला ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य इंपॉर्टेंट है, ये वेस्ट बंगाल से है, लेकिन इन्होंने यह पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। देवेंद्र झाझरिया ये ओलंपिक खिलाड़ी हैं, पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, जो राजस्थान से आते हैं, इनको भी मिला है पद्म भूषण। श्री राशि खान जो कला यूपी से आते हैं। श्री वशिष्ठ त्रिपाठी यूपी। उसके बाद पद्मश्री 107 लोगों को दिया गया है। अब 107 नाम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो भी छोटी होनी चाहिए। वीडियो जितना बड़ा होगा उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, प्लस काम की चीज़ें होनी चाहिए। PET है, उसका लेवल के हिसाब से उसकी तैयारी करना है, सारा पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए सुमित अंतिल खेल से आती हैं, जो हरियाणा से। अवनी लेखरा खेल से आती हैं, राजस्थान है। सोनू निगम कला के क्षेत्र से आते हैं, महाराष्ट्र के हैं। वंदना कटारिया खेल और यूके यानी उत्तराखंड। नट इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद चलते हैं आगे। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020-21 के लिए ज्ञानपीठ की घोषणा की गई है एक साथ। 2020 यानी जो 56वां था, 2021 वो 57वां। 56वां जो असम के कथाकार नीलमणि फुकन को दिया गया, और 57वां कोंकणी के लेखक दामोदर मावजो को दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक बार में 2 साल 20 और 21 की घोषणा की गई है। 20 था 56वां और 21 का 57वां कोंकणी और 56वां असम के कथाकार नीलमणि फुकन को दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार में बाग देवी की प्रतिमा दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 20 भाषाओं में दिए जाते हैं। हिंदी में कौन जीता है, दया प्रकाश सिन्हा। अंग्रेजी में नमिता गोखले। तो हिंदी में नाटक सम्राट अशोक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। इंग्लिश में थिंग्स टू लिव बिहाइंड नमिता घोष को दिया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, यह 22 भाषाओं में दिया गया है। हिंदी के लिए हिमांशु वाजपेयी, अंग्रेजी के लिए मेधा मजूमदार। हिंदी में किस्सा लखनौवा और इंग्लिश में अबर्निंग के लिए। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार
यह 11 श्रेणियों में दिया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश, तो ये फैक्ट याद कर लें। सर्वश्रेष्ठ जिला भी मुजफ्फरनगर यूपी से है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत अल्मोड़ा यूके उत्तराखंड, घसपड़ पंचायत। सर्वश्रेष्ठ पंचायत की बात करें तो घसपड़ पंचायत। अगर झांकी की बात करें तो गणतंत्र दिवस परेड 2022 में झांकियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी थी? उत्तर प्रदेश। यह इसका टैग क्या था? एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला था। SJFI अवार्ड देख लेते हैं। SJFI अवार्ड स्पोर्ट्समैन का अवार्ड नीरज चोपड़ा को मिला। स्पोर्ट्स वूमन का अवार्ड मीराबाई चानू को मिला है। टीम ऑफ द ईयर पुरुष हॉकी टीम को मिला है। पैरा एथलीट ऑफ द ईयर मेल को सुमित अंतिल और प्रमोद भगत को। पैरा एथलीट ऑफ द ईयर फीमेल को अवनी लेखरा। ESPN मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नीरज चोपड़ा है मेल में, और फीमेल में मीराबाई चानू। देखिए ESPN मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड और इसके पहले SJFI अवार्ड मिला था, उसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में भी नीरज चोपड़ा थे। तो नीरज चोपड़ा इस समय ट्रेंडिंग में हैं। उनका क्वेश्चन मानकर चलिए कि अगर स्पोर्ट्स से आना है तो उनका आ सकता है, उनके आने के चांस ज़्यादा है। लेकिन इस बार बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कॉमनवेल्थ है, इतने सारे क्वेश्चन हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए सारा नहीं पढ़ सकते हैं, उसमें से कुछ सेलेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा ना हो अधिक के चक्कर में आप इम्पोर्टेंट पढ़ना भूल जाएँ, और न तो आप इधर के रहें न तो उधर के। रेड इंक पुरस्कार 2021 किसने जीता है? यह जर्नलिस्ट के क्षेत्र में रेड इंक दिया जाता है। यह दानिश सिद्दीकी को दिया गया है। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर दानिश सिद्दीकी को दिया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की भी घोषणा हुई है, जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह खेल रत्न में यह सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यह 12 लोगों को दिया गया है, जिसमें देखिए फिर नीरज चोपड़ा आ गए, रवि कुमार आ गए जो कुश्ती से हैं, लवलीना बोरगोहेन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुक्केबाज में PR श्रीजेश, अवनी लेखरा, मिताली राज, प्रमोद भगत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम मैंने जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं उनका मैंने ले लिया यहाँ पर। अब बात करते हैं सेकेंड मोस्ट पॉपुलर इन स्पोर्ट्स, अर्जुन पुरस्कार। यह 35 लोगों को दिया गया है। वंदना कटारिया, भवानी जो तलवारबाज है, ये भी बहुत ट्रेंडिंग में है। दीपक पुनिया, सिमरनजीत कौर मुक्केबाज से हैं। और भी नाम है, बहुत सारे नाम हैं, सारे नाम तो हम यहाँ पे देख नहीं सकते। अब आप कल मैंने डिस्कस भी किया था प्रीवियस ईयर PYQ, तो आपने देखा होगा उसमें अर्जुन पुरस्कार किस फील्ड से संबंधित है, किस लिए दिया जाता है। तो देखिए 1961 में यह पहली बार दिया गया था। खेल में अपनी उत्कृष्टता के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। जो 4 वर्षों तक बेहतरीन प्रदर्शन, लीडरशिप क्वालिटी, खेल भावना और अनुशासन दिखाता है, उसी को यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 IIT कानपुर के वैज्ञानिक प्रोफेसर अरुण शुक्ला को दिया गया। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रोफेसर अरुण शुक्ला जो IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं उनको मिला। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 अभी उसके बाद नहीं मिला है, तो रजनीकांत याद रखेंगे। गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद जो ओमान के सुल्तान हैं। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान 2019 के लिए ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद। इसके पहले भी UP PCS में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं एक जैसे इसमें सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद है। तो आपके 4 ऑप्शन इसी से मिलते जुलते दे जाए, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान 2020 के लिए मिला है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। एपिसोड 3 के लिए तैयार रहें। कल आपको 15 एपिसोड में करंट अफेयर आपको पूरा तैयार मिलेगा। आपको बस रिवीजन करने की ज़रूरत है। आपसे एक भी फैक्ट नहीं छूटेंगे। अगले एपिसोड में मिलते हैं।
धन्यवाद।